तो गाइस वकांडा फॉरएवर मूवी देखने के बाद मेरे जितने भी डाउट थे इस मूवी के रिगार्डिंग वो सारे के सारे एकदम क्लियर हो चुके हैं। आई मीन मैं समझ नहीं पा रहा था कि किस तरीके से ये अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो चैडविक बॉसमैन सर हैं जो कि वकांडा के राजा यानी कि ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करते थे, तो उनकी रियल लाइफ में डेथ हो चुकी है। तो अब ये किस तरीके से अपने कहानी को कंटिन्यू करेंगे, तो वो मेरा एक सबसे बड़ा डाउट था, जो कि मैं अपना अगर पर्सनली ओपिनियन बताऊं तो बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने अपनी कहानी को प्रेजेंट किया है। तो कहानी की शुरुआत होती है ब्लैक पैंथर के फ्यूनरल से। तो यहाँ पर सभी लोग आए होते हैं और अपना अपना दुख व्यतीत करते हैं, लेकिन सिवाय एक को छोड़कर, यानी कि यहाँ पर एक पर्सन था जो कि नहीं आया था। तो इस फ्यूनरल में सभी लोग आए होते हैं सिवाय एक को छोड़कर, जो कि है नाकिया, यानी कि ब्लैक पैंथर की गर्लफ्रेंड। तो वो यहाँ पर नहीं आई होती। अब क्यों नहीं आई होती वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल बात करते हैं कि अब वकांडा के पास अपना राजा नहीं है, अपना प्रोटेक्टर नहीं है, तो क्या वकांडा कमज़ोर है? तो ऑब्वियसली जब वकांडा के पास उसका प्रोटेक्टर, उसका राजा नहीं है, तो सभी लोग सदमे में, जैसे कि क्वीन रिमोंडा, श्यूरी, अम्बाकू, डोरा मिलाजे, ओकोई, तो ये सभी लोग एक तरीके से टूटे हुए हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई एरा गैरा आकर इन पर हक जमाने लगे। तो अब तक हम लोगों को पता था कि जो वाइब्रेनियम है वो केवल वकांडा के पास है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक और सिटी है जिसके पास वाइब्रेनियम है, जो कि है तलोकन सिटी, जिसका राजा है नेमोर। तो अब आपके मन में एक डाउट होगा कि जब निम्मोर के पास भी वाइब्रेनियम है तो वो वकांडा से वाइब्रेनियम क्यों चुराएगा? तो मैं आपको बता दूं, वो वाइब्रेनियम चुराने के लिए नहीं आता है, ना ही उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी होती है। तो यहाँ पर एक्चुअल में होता ये है कि वकांडा के पास तो वाइब्रेनियम है ही, साथ साथ तलोकन सिटी में भी वाइब्रेनियम है। तो उसकी खोज के लिए कुछ साइंटिस्ट अपने मशीनें वगैरह भेजते हैं, जिसको निम्मोर नष्ट कर देता है। और वो बदले में चाहता ये है कि हमें बस कोई डिस्टर्ब ना करे, यानी कि वो छुप कर रहने लगे थे पानी के अंदर, तो उन्हें बस कोई उनके बारे में जाने ना और इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे कुल मिला के। और निम्मोर मैं कहूँ तो एक बहुत ही परफेक्ट राजा है, बस इस वजह से कि वो तुमने कुछ नहीं कहेगा, यानी कि तुमसे उससे कुछ लेना देना है नहीं जब तक तुम उसके सिटी के लोगों से कुछ नहीं करते। यानी कि अगर तुम उन्हें हार्म पहुँचाओगे तो वो तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। तो उनका कुछ ऐसा सीन है। तो यहाँ पर निम्मोर केवल इतना चाहता था कि जिस भी साइंटिस्ट ने वो मशीन बनाई है वाइब्रेनियम को डिटेक्ट करने वाली, वो उसको निम्मोर को सौंप दे। और उसके वकांडा से कोई दुश्मनी नहीं थी, और जो वकांडा है वो ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि जो साइंटिस्ट होता है वो एक छोटी सी बच्ची होती है, तो वो उसको कैसे सौंप देंगे। निम्मोर का तो रूल ही यही है कि अगर कोई उनके लोगों को हार्म पहुँचाएगा तो वो उसको जान से मार देगा, क्योंकि वो परफेक्ट राजा तो है, साथ साथ वो किसी को मारने से जरा भी नहीं हिचकिचाता। और जिन लोगों का ये डाउट है कि जो निम्मोर है वो एंटी हीरो है या फिर हीरो है या फिर विलन है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो निम्मोर है वो बिल्कुल लोकी जैसा कैरेक्टर है, जिसके बारे में खुद मार्वल को ही नहीं पता है कि ये विलन है या फिर एंटी हीरो। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि जो निम्मोर है वो कोई एरा गैरा नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसका सामना खुद डोरा मिलाजे भी नहीं कर पा रही थी। तो फाइट के दौरान जब अम्बाकू का सामना निम्मोर से होता है तो वो उस पर एकदम से टूट पड़ता है, क्योंकि वो बंदा डरता नहीं कि सामने कौन है, बस टूट पड़ता है। और जब उसे एक पंच पड़ता है निम्मोर का, तब उसे पता चलता है कि सचमुच वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और फिर उसके अंदर इतना खौफ आ जाता है कि वो अपने सभा में बैठकर बताता है कि निम्मोर के लोग उससे राजा या फिर महाराजा नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं उससे कुकुलकान, यानी कि पवन सतदेव। तो उसका ये जो डायलॉग था सचमुच काफ़ी ज़्यादा औसम था, और एक पल को लग रहा था कि हाँ अब ये किसी खतरनाक बंदे से भिड़ने वाले हैं। और गुरु ऐसा नहीं है कि तलोकन सिटी जहाँ पर निम्मोर रहता है वहाँ के सारे ही लोग वॉरियर्स हों, वहाँ पर कुछ मासूम लोग भी रहते हैं, इवन बहुत सारे लोग मासूम रहते हैं, जिस तरीके से वकांडा के अंदर भी रहते हैं। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो वकांडा और तलोकन सिटी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल इतना है कि तलोकन सिटी पानी के अंदर है और वकांडा पानी के ऊपर है, और टेक्नोलॉजी से लेकर पावर तक हर चीज़ में बराबर है। इवन तलोकन सिटी के जो वॉरियर्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन एक मोमेंट पर आकर कमज़ोर भी पड़ जाते हैं, क्योंकि वो पानी से दूर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। और वहीं जो ब्लैक पैंथर के वॉरियर्स हैं, जैसे कि ओकोई या फिर डोरा मिलाजे, उनसे तुम कहीं भी लड़वा लो, किसी भी प्लेनेट पर लड़वा लो, सेम ही पावर रहती है गुरु। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि ब्लैक पैंथर के फ्यूनरल पे सिर्फ एक शख्स नहीं आया था, जो कि थी ब्लैक पैंथर की गर्लफ्रेंड। अब वो वहाँ पर क्यों नहीं आई थी? क्योंकि ब्लैक पैंथर ने उससे वादा किया था। एक्चुअल में जो ब्लैक पैंथर है उसका एक छोटा ब्लैक पैंथर भी आ चुका है, तो वो उसको दुनिया के सामने अभी नहीं लाना चाहते थे। तो इस वजह से वो ये चाहता था कि मेरी डेथ के बाद मेरा जो बेटा है वो मेरे सामने ना हो, यानी कि उसे कुछ गम नहीं होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा अलग थे। तो टिचाला यानी कि ब्लैक पैंथर नहीं चाहते थे कि उनके फ्यूनरल में उनका बेटा आए और वो थोड़ा सा अंदर से टूट जाए। तो इस वजह से
उन्होंने मना किया था उनके फ्यूनरल में आने से, मतलब डेथ से पहले ही। तो जैसा कि हमें ट्रेलर के अंदर ही हिंट मिल चुका था कि जो अगला ब्लैक पैंथर है वो श्यूरी ही बनेगी, और वो बनती भी है। तो क्या तुम्हें लगता है कि जो श्यूरी है वो ब्लैक पैंथर की जगह ले पाएगी? यानी कि जगह तो एक तरीके से ले ली है, ब्लैक पैंथर बन चुकी है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो उतनी ही अच्छी राजा बन सकती है? तो ऑफकोर्स बन सकती है, क्योंकि वो तिचाला के यानी कि ब्लैक पैंथर के दिखाए रास्ते पर ही चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से ब्लैक पैंथर ने अपने पिता के कातिल यानी कि ज़ीमो को माफ़ कर दिया था और कानून के हवाले कर दिया था, ठीक उसी तरीके से श्यूरी ने भी अपनी माँ के कातिल को माफ़ कर दिया, यानी कि निम्बोर को माफ़ कर दिया, और बोला कि हम तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताएंगे और तुम वापस से जाकर आराम से रह सकते हो। वो उसको जान से नहीं मारती है, जबकि निम्बोर श्यूरी को मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब श्यूरी को मौका मिलता है तो वो निम्बोर को छोड़ देती है और उसके साथ डील रखती है कि हम तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताएंगे, जो कि निम्बोर चाहता था। लेकिन हाँ यार, एक चीज़ और है जो कि मैं चाहता था इस मूवी से, यानी कि मैं इसमें चाहता था कि जो अम्बाकू है वो भी ब्लैक पैंथर के रोल में दिखाई दे, जो कि नहीं दिखाई दिया। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में अम्बाकू हमें ब्लैक पैंथर के रोल में दिख सकता है, क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता है कि जो वकांडा है उसकी एक प्रथा होती है कि कोई भी ब्लैक पैंथर को चैलेंज कर सकता है एक टाइम पर आके उससे फाइट करने के लिए, और अगर वो जीत जाता है तो उसे ब्लैक पैंथर बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर अम्बाकू हमें दिखाया जाता है ब्लैक पैंथर को चैलेंज करते हुए, तो हो सकता है कि फ्यूचर में अम्बाकू ब्लैक पैंथर बन जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऑब्वियसली स्पॉइलर तो भर भर कर थे, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये मेरा पहला फर्स्ट वीडियो था जो कि मतलब लॉन्ग वीडियो है, तो अगर कोई गलती हो गई हो तो यार माफ़ कर देना, और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।